सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के इंसानों को तमाम उमूर के अंदर जिंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीका अता फरमाया है। गुज़िश्ता जुमा आप हजरात से बात हुई थी कि वोट, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है, कि वोट डालने से पहले दीन हमें क्या तालीम देता है कि किसको डालनी चाहिए, कैसे डालनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, अपनी ज़मीन के लिए, मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए। आज इरादा था कि 2-3 दीगर इस्लामी उमूर पे आप हजरात से गुफ्तगू करूंगा, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वोट के साथ साथ जो सियासी लीडरान हैं, जिनको राजनेता कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनका जो एजेंडा है, उनका जो मैनिफेस्टो है, उनके जो वादे हैं, वो कैसे होने चाहिए। हमने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में तमाम चीजें दुनिया को अता की गई कि उसके बारे में हमारा दीन हमें क्या तालीम देता है। और अगर हम खुद भी कहीं से इलेक्शन लड़ें तो क्या नजरिया होना चाहिए, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनका क्या नजरिया होना चाहिए। ये तो बात पता लग गई कि कुरान पाक में हमें कहा गया कि गवाही सच्ची दो, मतलब अच्छे लोगों को वोट डालिए जो नेक आदमी हो। उनके लिए क्या है जो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है जुमे के लिए कि जुमे में जब खतीब लोगों से बात करे तो पहले मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करे, करंट अफेयर्स के ऊपर गुफ्तगू करे कि क्या हो रहा है। उसके बाद दूसरे खुतबे में नमाज, रोजा, हज, ज़कात की बात करे। तो पंजाब में इलेक्शन है तो ये तो बात तय हो गई कि वोट कैसे डालनी चाहिए, किन लोगों को डालनी चाहिए। लेकिन जो सियासी जमातें, उनका मैनिफेस्टो क्या हो, उनके ऊपर सामाजिक पाबंदियां कौन सी हैं, उनसे लोग क्या चाहते हैं। सरकार जब बनती है उसका धर्म कौन सा होता है, उसका क्या मजहब होना चाहिए। जब कोई बंदा एमएलए, मंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रदेश की हुकूमत चलाने के लिए बैठता है, उसका कौन सा धर्म होता है, उसके लिए किस मजहब की बात की गई है। इस्लाम ने तमाम बातें खोल के बयान की। ये जो आज लोगों ने कहा कि आईआरटी एक्टिविटीज जो होते हैं, जो डाल के दरखास्त डाल के पूछते हैं कि किस उम्मीदवार के पास कितने पैसे हैं, कितनी दौलत है, ये तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पहले खलीफा अबू बकर जिस दिन खिलाफत की कुर्सी पर बैठते ही अपनी सारी दौलत, अपना सारा माल, अपने सारे बाग, अपने सारे हीरे जवाहरात, अपना सारा सोना चांदी अल्लाह के रास्ते में फरोख्त कर दिया, ताकि ना कोई माल दौलत होगा, ना उसको बढ़ाने की चाह होगी, ताकि लोगों को कल को यह खदशा ही ना रहे कि ये तो खुद बहुत बड़े कारोबारी हैं, ये सरकार में आने के बाद अपना ही कारोबार आगे बढ़ाते रहेंगे। इसकी तो बुनियाद इस्लाम ने पहले दिन रख दी। मदीना मुनव्वरा की रियासत का क़याम हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्के से मदीना आते हैं और मदीना मुनव्वरा के सारे लोगों ने इत्तफाक राय से कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, खातिमुन नबिय्यीन हैं, हमने मान लिया आपको, लेकिन मदीने की इक़्तिदार भी आप चलाएंगे, मदीने के मामलात भी आप देखेंगे, मदीने में अदलो इंसाफ भी आप करेंगे। और अंदाजा लगाओ, मुसलमानों का नबी हो, खातिमुन नबिय्यीन हो, कुरान पाक जिस पर नाजिल हुआ हो, जो अल्लाह का सबसे महबूब बंदा हो, जिसको प्यार बकर से ज्यादा, जो उमर फारूक को दुआएं मांग के अल्लाह से लेते हैं, और जब उनकी अदालत में एक मुसलमान मुनाफिक और यहूदी का फैसला आता है तो फैसला यहूदी के हक में कर दिया जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में फैसला यहूदी के हक में कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फैसला जब किया जाता है गवाहों को देखकर, हकीकत को देखकर, और फैसला करते वक्त यह नहीं देखा जाता कि सामने जो कचहरे में खड़ा है वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है, मेरी कौम में से, मेरी रंग और नस्ल के में से नहीं। फैसला करते वक्त यह देखा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला
इंसाफ को पसंद करते हैं। अल्लाह के नजदीक सारे बंदे एक जैसे हैं और फैसला करने वाला कभी अपनी जात और बरादरी और मजहब को देखकर फैसला नहीं करेगा। यह रवाज सबसे पहले दुनिया में मेरे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाला है। बड़ी बड़ी जमातें मैनिफेस्टो बनाती हैं, कोई कह रहा है ये फ्री चीज दे देंगे, कोई कह रहा है वो फ्री दे देंगे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। उन लोगों को बताना चाहता हूं जो ये कहते हैं हम कौम के हमदर्द हैं, जो इलेक्शन के मैदान में उतरते हैं चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हो। इस्लाम ने हमें यह तालीम दी। हमारे पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक जिस दिन खिलाफत की कुर्सी पर बैठते लोग इत्तफाक राय से उनको खलीफा चुनते हैं, और जब खलीफा चुन लिया गया अपनी सारी माल दौलत अल्लाह के रास्ते में बांट दी। क्या कोई माल होगा ही नहीं तो इसको बढ़ाऊंगा कैसे? क्या जरूरत है लोगों को बताने की कि इतनी कोठियां मेरे पास हैं, इतने बंगले मेरे पास हैं, इतनी गाड़ियां मेरे पास हैं। जो कुछ है कौम का कौम के नाम निछावर कर दिया। और जब कुर्सी पर बैठे खिलाफत के तख्त पर तो उनके दोस्तों ने उन्हें एक बात कही थी। आप सुनिए इस किस्से को और फिर आपको पता लगेगा कि चुनाव का मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए। कईयों ने तो समझ रखा है कि इस्लाम बस नमाज पढ़ने का नाम है, एक दूसरे के ऊपर फतवागिरी का नाम है। इस्लाम ने हर नुक्ते के ऊपर दुनिया की रहनुमाई की है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक खिलाफत के मनसब पर बैठते हैं और सब कुछ अल्लाह के रास्ते में पहले ही दे दिया ताकि अब तो अपना कोई कारोबार नहीं होगा। तो उनके दोस्तों ने कहा उनको कि हजरत घर का गुजारा कैसे चलेगा, खाएंगे पिएंगे कैसे, आपके बच्चों का क्या होगा, बीवी को क्या दोगे खाने के लिए, कपड़े कहां से खरीदोगे? तुम तो शहजादे हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्तों में से हो, मक्का मुकरमा के शहजादों में से हो, बड़ी बड़ी आला तरीन जिंदगी गुजारी, सारा दिन सारी जिंदगी महलों में गुजारी है। अरे ये तुम खिलाफत के तख्त पर बैठ गए, सब कुछ तुमने अल्लाह के रास्ते में दे दिया पहले, अब बिल्कुल हाथ में कुछ भी नहीं रहा, तो घर में रोटी कहां से आएगी? सुने वो लोग जो आज बातें करते हैं कि हमारी पार्टियां मैनिफेस्टो बनाने जा रही हैं, लोगों के भले का मैनिफेस्टो होगा। कोई कह रहा है 1,000 रुपया महीना, कोई कह रहा है 2,000 रुपये महीना, कोई कह रहा है 5,000 रुपये महीना, कोई कह रहा है 15,000 रुपये महीना। जिन्होंने बंदों की बोलियां लगानी शुरू कर दी, आओ कभी अदल और इंसाफ के मेयार को अगर देखना है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखो, जिसने 1450 साल पहले दुनिया की सबसे पहली जमहूरियत को कायम किया। यह दिखाया बना के कि देखो इंसाफ कैसे होता है, यह दिखाया कि मैनिफेस्टो कैसे होता है, यह दिखाया कि कानून कैसे बनते हैं, यह दिखाया कि इंसाफ होगा कैसे। और जब साथियों ने कहा सैयदना अबू बकर से कि आप बादशाह बन गए, आप खलीफा बन गए, खाना कहां से खाएंगे? कुर्बान जाऊं सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे अल्लाह ने उनका बड़ा दर्जा रखा है। आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आराम फरमा रहे हैं। सारी दुनिया के मुसलमान एक तरफ, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारक एक तरफ, सारे वली, सारे मुहद्दिस, सारे बड़े बड़े औलिया एक तरफ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तरफ है। साहबा ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन खाना कहां से खाना है आपने, घर का गुजारा कैसे होगा? बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया अच्छा तुम लोग अगर जिद करते हो, अगर जिद करते हो तो ऐसा करो कि जो मजदूर रोज मंडी में जाता है उसकी जितनी मजदूरी बनती है ना, तो मुझे भी रोज उतने पैसे दे दिया करो, मैं उतने पैसे में तुम्हारा काम भी करता रहूंगा। मतलब ये बादशाह और ये जो हुकूमत चलानी है, ये जो लोगों की सारा दिन सुननी है, ये जो गरीबों की मदद करनी, ये जो हुक्म जारी करने, ये मुल्कों के गवर्नर लगाने, ये जो फौजों का ध्यान रखना है, मैं सारा दिन ये काम करता रहूंगा। बस इतने पैसे दे देना जितने एक मजदूर को एक दिन की दिहाड़ी देते हैं। तो क्या कहा जो सहाबा थे वहां पर मौजूद, उन्होंने, दोस्तों ने कहा अबू बकर आप कैसी बातें करते हैं? और मैं क्या बात, पढ़ो
नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन गुलामों को जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचाया है। ऐसे ही नहीं कि आज भी जब कोई बंदा दुनिया के 100 बड़े लोगों का जिक्र करता है और वो बंदा मुसलमान नहीं होता तो वो सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेता है। ये ऐसे मुमकिन नहीं हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो रिवायतें डाली हैं कि दुश्मन भी इस बात का एतराफ करता है कि अगर इंसानियत किसी से सीखनी है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाएंगे। जब अबू बकर ने कहा ना कि आप ऐसा करें जितनी मजदूर को दिहाड़ी मिलती है उतनी मेरी लगा दें, तो उनके जो करीबी दोस्त थे, करीबी सहाबी थे, जो कैबिनेट के वजीर थे, कौन? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुसलमानों के बाद में दूसरे खलीफा बने, उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद हैं, मौला अली करमुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामाद हैं, हसन हुसैन के वालिद हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अमीनुल उम्मत हैं, अब्दुल्लाह बिन जुबैर जो मुफस्सिर कुरान है, खालिद बिन वलीद जो मुसलमानों की अफवाज का जर्नैल है, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सबसे बड़े हदीस के रावी हैं, सैयदना बिलाल जो मुअज्जिन रसूल हैं, ये कैबिनेट के लोग जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से हैं, जो खलीफा की कैबिनेट के अंदर बैठते हैं। तो इन कैबिनेट के लोगों ने कहा कि अबू बकर आप कैसी बातें करते हैं कि एक मजदूर को जितनी दिहाड़ी दी जा सकती है आप उतनी दिहाड़ी में आपके घर का खर्चा चल जाएगा? क्या आपको पता नहीं है कि मजदूर इतने पैसे दिन में नहीं कमाता कि वो अपने घर वालों को भरपेट खाना दे दे? क्या आप अबू बकर इस बात को नहीं जानते कि मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बीवी बच्चों को साल में नए कपड़े दिलवा दे? अबू बकर आप क्यों भूलते कि मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते कि अगर उसके घर की छत टपकती हो तो वो घर की छत नहीं डलवा ले? अबू बकर आप क्यों भूल रहे कि मजदूर की मजदूरी तो इतनी कम है कि वो सारा दिन पसीना बहाता है तो 2 वक्त की रोटी उसके घर में नहीं पकती। सुनो दुनिया के राजनेताओं, क्या कहा फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने? इस्लाम के इस पहले खलीफे का पहला फैसला सुनो, इस पहले खलीफे की अदालत से जारी किया गया पहला हुक्म सुनो, इस खलीफे के मैनिफेस्टो के पहले लफ्ज सुनो, इस उलुल आज़म शख्सियत की तरफ से जारी किया गया पहला हुक्मनामा सुनो। तख्त पर बैठने के बाद, खलीफा बनने के बाद, जब खलीफा की तनख्वाह की बात आई और जब मजदूरी तय की जाने लगी, जब लोगों ने कहा कि मजदूर की मजदूरी कम है, आपका गुजारा नहीं होगा, तो अबू बकर ने कहा था कि मेरी कैबिनेट के लोगों सुन लो, हम ऐसा करते हैं कि मजदूर की मजदूरी इतनी बढ़ा देते हैं कि मजदूर भी अपने घर में आराम से खाना खाए, खलीफा भी अपने घर में बैठ के आराम से इसको कहते हैं मैनिफेस्टो। खुद तख्त पे बैठ के आवाम को भिखारी समझने का नाम मैनिफेस्टो नहीं है। खुद महलों में रहने के बाद गरीबों को सब्सिडी के नाम पर ज़कात सदका बांटने का नाम मैनिफेस्टो नहीं। सैयदना अबू बकर ने फिर यह करके दिखाया और मजदूर की मजदूरी इतनी बढ़ा दी कि मजदूर भी अपने घर में सुकून से खाना खाने लगा और खलीफा भी उसी तनख्वाह में अपने घर में सुकून से खाना खाने लगा। आओ आज 1450 साल के बाद देख लो कि आज के मजदूर के पास उतने पैसे हैं कि वो गरीब आदमी अपने घर के अंदर 2 वक्त सुकून की रोटी खा ले। ये तय करना है लोगों को, इसमें धर्म नहीं देखा जाता। इन बातों में जब इलेक्शन का मैनिफेस्टो वादे की बात तैयार होती है उसमें मजहब नहीं देखे जाते, उसमें इंसानों की फलाह बहबूद देखी जाती है, उसमें लोगों के लिए राहत देखी जाती है। लालच देके अगर वोट हासिल की तो क्या हासिल की, और वो भी क्या बंदे हैं जो अगर सिर्फ मजहब के नाम पर, लालच के नाम पर अपनी वोट को फरोख्त कर दें तो उसमें भी जिंदगी का कोई लुत्फ नहीं है। तय किया सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, दूसरे खलीफा। बेटे की गलती है, खलीफा के बेटे की गलती है। आजकल तक किसी सियासी पार्टी के लीडर की कोई गलती हो जाए 10,000 लोग उसके हक में धरना लगाने आ जाएंगे, उसके हक में बयान आने लगेंगे। खलीफा वक्त के बेटे की गलती है। दबी जुबान में कुछ लोग सिफारिश करना चाहते हैं, लेकिन खलीफा का फैसला आ गया कि नहीं, सजा दी जाएगी। अगर कोई खलीफा का बेटा बन के किसी से ज्यादती करता है तो उसको भी उतनी सजा दी जाएगी जितनी आम बंदे को मिलती है।
तारीख उठाएं उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह से डर के दुनिया के अंदर राज किया है। जब जब गलती हुई काजी के सामने जाके अपनी खिलाफत का लिबादा रख दिया गया और फिर हुक्म जारी किया गया कि हम सामने कटहरे में खड़े हैं, अगर हम कसूरवार हैं तो सजा दीजिए और अगर बेकसूर है तो आप हमें रिहा कर दीजिए, लेकिन फैसला जो है वो इंसाफ के ऊपर मुबनी होना चाहिए। भारत की जंग आजादी के सबसे बड़े मुजाहिद रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो इसी शहर में पैदा हुए, जिन्होंने मुल्क के लिए 14.5 साल जेल काटी है, वरना जितने और मुजाहिदीन आजादी किसी ने 2 साल 2.5 साल, इतनी लंबी कैद काटने वाला कोई और स्वतंत्रता सेनानी अभी नहीं है। क्या बात कही जब 1954 में पाकिस्तान के दौरे पर गए, जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो इनकार कर दिया कि हम नहीं लेना चाहते मुल्क, और फिर अपनी जमीन पर रहे। लेकिन जब वहां गए फिर बसाओ कमेटी के लिए, जब दोनों देशों में फंसी हुई बेटियों को जो एक दूसरे धर्म की थी वापस पहुंचाने का इतना बड़ा काम किया, तो एक बात उनको वहां पर लाहौर में प्रेस रिपोर्टरों ने पूछी थी कि मौलाना आप आए हैं इधर भारत से हमारी तरफ, जरा ये बताइए कि हुकूमत का मजहब कौन सा होना चाहिए। उनका अंदाजा था कि इस्लामी देश में आ गए तो कहेंगे कि हुकूमत का मजहब इस्लाम होना चाहिए। आजकल तो लोग इसी तरह हुकूमत चला रहे हैं ना कि बस जहां जो लोग ज्यादा हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को तारीखी सवाल किया गया, मौलाना ये तो बताइए कि हुकूमत का मजहब क्या होता है। फरमाया अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमको सिखाया, कुरान पाक ने जो हमें सिखाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का अस्वाए हुस्ना जो हमको कहता है कि जब कोई बंदा हुकूमत की कुर्सी पर बैठ गया, जब अदालत में जज अपनी कुर्सी पर बैठ गया, फिर वो जिस मजहब के मुताबिक इबादत करता है वो उस मजहब के मुताबिक फैसला नहीं करता, फिर उसका मजहब अदल और इंसाफ होता है। उसके सामने चाहे उसके अपने हम मजहब वाले लोग क्यों ना खड़े हों, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि वो इंसाफ के साथ कायम रहे। पता ये लगा कि सरकार का धर्म इंसाफ है, सरकार का धर्म ईमानदारी है, सरकार का धर्म बराबरी है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की हम तारीख उठाते हैं, बराबरी के बारे में क्या बेहतरीन निजाम इस्लाम ने अता किया। लोगों ने कहा कि अगर किसी को कुछ बांटना है तो बराबर बांट दो। इस्लाम ने कहा नहीं नहीं, बराबरी इसको नहीं कहते कि एक चीज आई सबको एक एक करके बराबर दे दी। नहीं नहीं, हमें हमारे दीन ने सिखाया कि जब बांटने लगो तो जो ज्यादा कमजोर है उसको ज्यादा दो ताकि वो दूसरों के बराबर आ जाए। इसका नाम बराबरी है, इसका नाम अदल है, इसका नाम इंसाफ है। तो जो लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं, मैं मानता हूं कि वो मुश्किलात देख के बनाते हैं, लेकिन इस बात को याद रखें कि जो इंसानियत का मजहब है, जिसको ज़मीर कहते हैं हम, वो ये तकाजा करता है कि दुनिया में रहने वाले सब लोगों को बराबरी का हक दिया जाए। वो ये तकाजा करता है कि सबकी स्टाइल ऑफ लिविंग यानी जिंदगी जीने का मियार एक जैसा बनाया जाए। वो ये तकाजा करता है कि आदल और इंसाफ सबके लिए बराबर रखा जाए। वो ये तकाजा करता है कि गरीब और अमीर के साथ वितकरा ना किया जाए, ज्यादती ना की जाए। वो ये तकाजा करता है कि अपने अकायद के ऊपर, अपने करैक्टर के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर जाके लोगों से वो सियासतदान वोटें मांगे, अपनी दौलत के बल के ऊपर लोगों को खरीदने की कोई कोशिश ना करे। ये हमारे दीन ने पैगाम दिया है इंसानियत के नाम, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। वो अलग बात है कि हम किसी सियासी पार्टी के हक में, कि कोई भी धर्म का जो स्थान है वो किसी सियासी पार्टी के हक में कभी अपने मजहबी इबादतगाह से कोई ऐलान नहीं करेगा, ना करना चाहिए। लेकिन लोगों को इस मौके पर बताना कि इन लोगों को लेके हमारा धर्म क्या कहता है, चाहे कोई भी मजहब हो। अगर आप किसी और मजहब के मानने वालों को पूछेंगे कि बताओ धर्म के मुताबिक सियासी मैनिफेस्टो कैसा होगा, तो वो यकीनन आपको कहेगा कि ईमानदारी वाला होना चाहिए, दयानतदारी वाला होना चाहिए। सियासी शऊर बेदार होना बहुत जरूरी, बिलाशुबा ऐसे लोगों का होना जरूरी जो ईमानदार हो, दयानतदार हो, और जो पहले से दयानतदारी के साथ काम कर रहे हो उनकी हिम्मत अफजाई होनी बहुत जरूरी है। खामोश रहना बहुत बड़ी बेवकूफी है। खामोशी का मतलब तो गुनाह के अंदर रजामंदी है। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि इस्लाम ने, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हर तरीके के साथ रहनुमाई की है।
जो मुसलमान खुद सियासत के अंदर हैं या बड़े बड़े सियासी लोगों के साथ बैठते हैं, उनको भी चाहिए कि अपनी अपनी सियासी पार्टियों को कहें कि जब भी सियासतदानों का कोई मैनिफेस्टो तैयार होना हो तो उसके अंदर इंसानों के दरमियान बराबरी की बात करनी चाहिए। दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शायर गुजरे हैं और अक्सर मैं उन्हीं का कलाम आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो अभी जुम्मे से पहले मैं किताब पढ़ रहा था उनकी, तो इलेक्शन के ऊपर एक उनकी बहुत बड़ी नज़म है इलेक्शन नामा, तो उसके आखिर में जो बात उन्होंने कही है वो आपको कहना सुनाना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि रोटी जो नहीं तो कुछ भी नहीं, मतलब लोग चाहते हैं खाना मिल जाए। लोग कहते हैं रोटी जो सस्ती नहीं तो कुछ भी नहीं, दाल बाजार में सस्ती जो नहीं कुछ भी नहीं, मतलब गरीब बंदा चाहता है दाल रोटी टाइम पे मिल जाए, जायज पैसों में मिल जाए। लोग कहते हैं कि रोटी जो नहीं कुछ भी नहीं, दाल बाजार में सस्ती जो नहीं कुछ भी नहीं है, मगर कौम के लीडर का ये इरशाद अजीम, अपनी तकदीर में कुर्सी जो नहीं कुछ भी नहीं। झूठ, बहतान, दगा, वादा खिलाफी क्या है? झूठ, बहतान, दगा, वादा खिलाफी क्या है? कौम से इश्क है और इश्क में सब चलता है। ये अल्लामा आमिर उस्मानी का कलाम है। लेकिन आज का वो दौर और जो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया और ये कहा कि इश्क में सब जायज़ नहीं है, जो सिर्फ जायज़ है वही जायज़ है, तो इस बात को याद रखें। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।